हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 4 हिंदी का तीसरा पाठ आज हम आपको इसको रीड कराएंगे और इसका अर्थ आपको बताएंगे। आप सभी बच्चे अपनी किताबें अपने सामने सामने खोलिए और मेरे साथ इसको दोहराएंगे। तो आज का जो पाठ है वो है किरमिच की गेंद। किरमिच की गेंद आप जानते हैं, किरमिच एक प्रकार का एक मोटा कपड़ा होता है, मोटा और सुंदर कपड़ा। उसकी गेंद आपके पास भी रहती है, जिसको आप टेनिस बॉल भी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इस बॉल से क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो किरमिच का अर्थ होता है एक प्रकार का मोटा बढ़िया कपड़ा, उसकी गेंद। तो अब आगे बढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। यानी गर्मियों की छुट्टियां थी। कब होती हैं गर्मियों की छुट्टियां? अक्सर जून में होती हैं। तो गर्मी की छुट्टियां थी तो दोपहर का समय यानी दिन का समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। दिनेश एक बच्चा अपने घर में बैठा कोई कहानी वो पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। जैसे ही वो वहाँ पे कोई कहानी पढ़ रहा था तो तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई, बाहर जो पेड़ थे उनके पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु, कोई चीज धम से, धम की आवाज करते हुए घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। कोई ऐसी वस्तु घर के पीछे जो पेड़ था उसको हिलाती हुई कहाँ, धम से उनके बगीचे में वो चीज गिरी, वो वस्तु गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश ने उस वस्तु की आवाज से पहचान लिया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश को इतना अनुमान हो गया था। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। जैसे ही उसने वह आवाज सुनी तो वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक, चिक का अर्थ है बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा। बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा बांस की तीलियों से क्या होता है, एक पर्दा बना होता है, तो उसको चिक कहा जाता है। यानी बांस की तीलियों से बना हुआ एक पर्दा। बरामदे की चिक को, उस पर्दे को सरकाकर बगीचे की ओर भागा। जैसे ही उसने वहां पर किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी तो वह तुरंत उठा और सीधे बगीचे की ओर भागा। आगे बढ़ते हैं। अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। इतने में दिनेश की माँ क्या कर रही थी? मशीन चला रही थी, सिलाई की मशीन चला रही थी। तो उन्होंने एकदम जोर से बोला कि अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू का अर्थ होता है गर्म हवा। क्या चल रही है? यानी गर्मी के दिन थे तो स्वाभाविक सी बात है, तो बाहर गर्म हवा चल रही है। दिनेश की माँ ने उसको कहा, परंतु दिनेश रुका नहीं। लेकिन दिनेश रुका नहीं, उसने माँ के बातों को क्या कर दिया? अनसुना कर दिया। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। यानी वह इतना उतावला था कि वह अपने पैरों में चप्पल पहनना भी भूल गया। जून का महीना था। जैसा कि मैंने भी आपको पहले भी बताया कि गर्मी किस महीने होती है? सबसे ज़्यादा जून के महीने में होती है। और ये महीना भी अभी कौन सा चल रहा है? जून का महीना चल रहा था। तो इसी महीने गर्मियों की छुट्टी हो जाती है। तो जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। और ये धरती, जो पृथ्वी है, जो धरती है, वो तवे की तरह, तवे
तवा आप जानते हैं जिसमें आप रोटी पकाते हैं, जब उसको आग पर रखा जाता है तो वो कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। ऐसे ही धरती प्रतीत हो रही थी, ऐसी लग रही थी, धरती बिल्कुल तवे की तरह क्या हो रही थी, तप रही थी, यानी गर्म थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी, यानी वह उस चीज को लेने के लिए इतना उतावला था कि उसको ये पैरों की जलने की भी उसको चिंता नहीं थी कि मैं नंगे पांव बाहर जा रहा हूँ, मेरे पैर गर्मी से जलेंगे, झुलसेंगे। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला। दिनेश कहाँ भाग चला, जहां से उस चीज की, उस वस्तु के गिरने की आवाज आई थी, वह उसी तरफ भाग चला। अब आगे बढ़ते हैं। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। जैसे ही वो अपने बगीचे में पहुंचा तो वहां पे सामने क्यारी में क्या थे, भिंडी। भिंडी जो सब्जी आप खाते हैं उसके क्या थे, ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। एक और क्या थी, सीताफल। सीताफल किसे कहते हैं, जिसे आप कद्दू कहते हैं, उसकी घनी बेल फैली हुई थी। एक तरफ क्या थे, भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, और दूसरी तरफ क्या थे, सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे, और उस जो क्यारी बनी थी, सब्जी की जो क्यारी बनी थी, उसके चारों ओर क्या थे, हरे हरे केले के पेड़ लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। अब दिनेश तो बहुत उतावला हो रहा था उस वस्तु को ढूंढने के लिए, तो दिनेश ने क्या किया, जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधे, जो भिंडियों के पेड़ वहां पे पौधे लगे हुए थे, उनको क्या करना शुरू कर दिया, उलटना पलटना शुरू कर दिया, आरंभ कर दिया या शुरू कर दिया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। अब उसने देखा भिंडी के क्यारी में तो कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने देखा कि यहाँ भिंडी की क्यारी में तो कुछ भी नहीं है, तो उसने क्या किया, उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। उसने उस कद्दू की बेल को क्या किया, छान मारा, उसमें ढूंढना शुरू कर दिया। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे, और उसी की बराबरी में देखा जाए तो घूस, घूस एक प्रकार का चूहे की प्रजाति का एक बड़ा जंतु है, जो जमीन के अंदर बिल बनाकर रहता है। तो वहां पर घूस ने गड्ढे के क्या बनाए थे, गड्ढे बना रखे थे। उसी की बराबरी में घूस ने क्या बनाए हुए थे, गड्ढे बनाए हुए थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। ढूंढते ढूंढते जब वह आगे बढ़ा तो उसकी निगाह, निगाह का अर्थ है नजर, उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर, जहां पर घूस ने गड्ढे बना रखे थे, उसके ऊपर उसने देखा कि एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद वहां पर पड़ी है। उसने क्या देखा, एक किरमिच की गेंद बिल्कुल नई थी, जो उस गड्ढे के ऊपर पड़ी हुई है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली, और दिनेश ने क्या किया, उस गेंद को उठा लिया। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से क्या किया है, खरीदा है। उसने उसे, यहाँ पे दिखाया भी गया है किरमिच की गेंद, उसने उसे उलट पलट कर देखा। उसने क्या किया, उस गेंद को उलट पलट कर देखा, चारों ओर उसको
देखा परंतु कुछ भी समझ उसने उसे उलट पुलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया, उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा। उसने अपनी नजर उठाई और पास में ही एक तिमंजली, जिसकी 3 मंजिलें होती हैं, उसको क्या कहते हैं? तिमंजली इमारत। एक तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। उसने देखा उस तिमंजली इमारत की ओर, तो उसने सोचा कि शायद किसी बच्चे ने इसे यहाँ फेंका हो, परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियाँ बंद थे। लेकिन उसने देखा कि जो इमारत वहाँ पर खड़ी है उसकी जो खिड़की और दरवाजे इस तरफ को थे वो क्या थे? सारे बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। छत की मुंडेर, मुंडेर का अर्थ होता है छत की दीवार का ऊपरी उठा हुआ भाग। तो छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप क्या हो रही थी? चिलचिला रही थी। दोपहर का समय था तो धूप भी क्या हो रही थी? बहुत चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। उसके मन में एक बात आई कि आखिर ये गेंद कौन खरीद सकता है। तो उसने अपने मन में ही किनके नाम दोहराए? कहीं यह सुधीर की गेंद तो नहीं है, यह अनिल की गेंद तो नहीं है, या अरविंद की गेंद तो नहीं है, इसके अलावा कहीं आनंद की तो नहीं है, या दीपक। तो उसने इन सभी बच्चों के नाम अपने मन में दोहराए, शायद कहीं ये गेंद इनकी तो नहीं है। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? यदि इन लोगों ने यह गेंद खरीदी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा? यह सवाल उसके मन में उठ रहा था। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। बाद में उसने सोचा कि यह हो न हो यह गेंद कहाँ से आई है? कहीं बाहर से आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी। तो उसने क्या किया? सड़क पर बने गोल चक्कर, सड़क पे एक चबूतरा जैसा बना हुआ था, गोल चक्कर जैसा, तो वहां पर क्या किया? उसने बगीचे की ओर देखा और वहां पर उसे क्या? केवल 2-4 गायें ही दिखाई दी, कोई उसको वहां पे आदमी नहीं दिखाई दिया, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। और वो गाय क्या कर रही थी? उस गोल चक्कर के नीचे जो पेड़, वहां पे जो पेड़ थे उसके नीचे क्या सुस्ता रही थी, आराम कर रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। उसे ध्यान आया, ख्याल आया कि जाने कितनी बार, न जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी भी नहीं मिली। बच्चे जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या होता है? नई गेंद लाते हैं तो क्या होता है? वो बड़ा एक लंबा सा शॉट मारते हैं और गेंद कहाँ चली जाती है? कहीं दूर चली जाती है, फिर उनको वापस नहीं मिलती है। तो हो सकता है ऐसा ही हुआ हो, किसी बाहर के बच्चे ने, कोई क्रिकेट खेल रहा हो तो उसने शॉट मारी और वो गेंद कहाँ? दिनेश के बगीचे में आ गई। एक बार तो एक गेंद चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। और एक बार क्या हुआ था? बच्चे जब क्रिकेट खेल रहे थे तो शॉट मारते हुए वह क्रिकेट की गेंद कहाँ चली गई थी? किसी ट्रक में जा गिरी थी।
अब आगे बढ़ते हैं। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? क्या तू मेरी बात को सुनेगा नहीं? यह माँ ने कहा। सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो माँ ने वहाँ कहा कि दिनेश, तू मेरी बात को सुनेगा नहीं? सारे बच्चे अपने अपने घरों में क्या हो रहे हैं? सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो इतने में दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। इतने में दिनेश ने क्या किया? अब गेंद को पकड़ी और अपने हाथ में लिए हुए अंदर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया। और वहाँ पे जो ठंडा फर्श था, घर के अंदर का जो फर्श था वो ठंडा था, उस पर एक बिछी एक चटाई, वह उसके ऊपर लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। उसके दिमाग में यह सवाल उठा कि भले ही यह गेंद हमारे मोहल्ले में किसी भी बच्चे की ना हो, तो क्यों ना ईमानदारी दिखाने का काम है, एक बार सबसे पूछ लिया जाए कि यह गेंद किसकी है। यह बात जो है दिनेश के मन में आई। अब आगे बढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियां थी। पता ही है आपको कि गर्मियों की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सोसाइटी होती थी। तो उन्होंने क्या किया? सारे बच्चों ने खेलने के लिए क्या किया था? एक क्लब बनाया था। क्लब को क्या कहते हैं? एक समिति कहते हैं। ठीक है, तो एक समिति या मनोरंजन समिति भी उसको कह सकते हैं। खेलने की जो मनोरंजन समिति है, तो बच्चों ने क्या किया था? गर्मियों की छुट्टी में खेलने के लिए क्या किया था? एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और एक समिति बनाई गई थी। तो उसमें क्या था? समिति में सभी बच्चों के लिए क्या खरीदे गए थे? बल्ले खरीदे गए थे। और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। और क्या करते थे? वो चंदे को इकट्ठा कर कर क्लब आपस में क्लब का चंदा, और वो क्या करते थे? लोग घरों में जाते थे और क्लब के लिए चंदा मांगते थे। तो और उससे क्या करते थे? वो पैसे इकट्ठे हो जाते और फिर क्या करते थे? वह बॉल खरीदते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। जैसे ही शाम का समय आया तो 4 या 5 बजे के बाद सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं खेलने के लिए। तो शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। तो दिनेश ने सभी बच्चों से पूछा कि मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। अगर आप में से किसी की गेंद खो गई है तो वह उस गेंद की पहचान बताकर वह गेंद मेरे से ले सकता है। यह बात दिनेश ने वहां पर सभी बच्चों से कही। अब आगे बढ़ते हैं। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तो इतने में वहां पे अनिल क्या बोला कि गेंद तो मेरी खो गई। बहुत सारे बच्चे हैं और बच्चों का होता ही है कि नहीं ये तो मेरी गेंद है, मेरी गेंद है। कुछ बच्चे यहाँ पे झूठ भी बोलते हैं उस गेंद को हथियाने के लिए। भाई नई गेंद है, ये मेरी है, मैं क्यों ना कहूँ कि ये मेरी गेंद है, शायद दिनेश गेंद को मुझे दे दे। तो इस तरह से एक उसमें से बोला, अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तो कब खोई थी तेरी गेंद? दिनेश ने पूछा कि तेरी गेंद कब खोई थी? यही कोई 4 महीने पहले। तो उसने क्या जवाब दिया कि कोई 4 महीने पहले मेरी गेंद खोई थी। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। तो दिनेश ने कहा, तब तो यह गेंद तेरी नहीं है, फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। तो सुधीर, इतने में सुधीर बोला कि तब तो वह मेरी होगी। और सुधीर ने उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा कि यह गेंद मेरी होगी। वह कैसे? दिनेश ने पूछा। तब दिनेश ने पूछा, वह भला कैसे? तुम्हारी गेंद कैसे हो सकती है? तू मुझे गेंद दिखा दे।
मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो सुधीर ने कहा तू मुझे एक बार क्या कर दे, उस गेंद को दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा, मैं बता दूंगा कि उस गेंद पर मेरी निशानी कौन सी है, तू मुझे एक बार क्या कर दे, उस गेंद को दिखा दे। वाह, यह कैसे हो सकता है? दिनेश बोला अरे वाह, यह कैसे हो सकता है? गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। दिनेश ने कहा कि गेंद देखकर तो कोई भी निशानी बता सकता है। हाँ, अगर तुम्हें अपनी निशानी याद है तो तुम बिना देखे बता दो, तब मैं तुम्हें जानूं, तब मैं तुम्हें मानूं कि वास्तव में तुम्हारी गेंद है। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। इतने में दीपक वहां पे आ गया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी मित्र बना लेने में चतुर था। जो दीपक था वो बहुत चालाक था, होशियार था। वहां पे तो क्या करता था, वो अपना मतलब सिद्ध करने के लिए तथा अवसर पड़ने पर, जब उसको मौका मिलता तो वो सभी को क्या कर लेता, अपना मित्र बना लेता, और अन्य समय क्या करता, वह सबसे दूर रहता, कटा रहता था। केवल वह अवसर पाते ही सभी को क्या कर लेता था, अपना मित्र बना लेता था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला गेंद मेरी है। और उस गेंद की बात जैसे उसे पता चला कि वहां पर एक गेंद मिली है, तो जैसे उसने गेंद के बारे में सुना तो वह बोला यह गेंद मेरी है। यह गेंद किसकी है? मेरी है। कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। तो वहां पे सभी लोग जो वहां पे खड़े थे उसने पूछा कैसे है ये तेरी गेंद? कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। तो कल ही तो हमें बता रहा था कि तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, और आज तू कह रहा है कि यह गेंद मेरी है। तू क्यों झूठ बोल रहा है? इस तरह से सभी बच्चे वहां पर उससे बात कर रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। तो वहाँ पे दीपक क्या कह रहा है, मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई थी, तभी सुनील कोई दूसरा दोस्त था उसका, उसने क्या किया था, मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है, और दिनेश को अच्छी तरीके से पता था कि यह गेंद किसकी है, दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, और जो दीपक की जो गेंद थी वो कब खोई थी, 5 महीने पहले खोई थी। और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग न लगे। और यह हो भी नहीं सकता, कभी हो ही नहीं सकता कि 5-6 महीने पहले कोई गेंद यहाँ जमीन में गिरे और उसमें मिट्टी का एक भी दाग न लगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। दीपक यहाँ पर पूरी तरीके से झूठ बोल रहा है। अगर 5 महीने पहले गेंद गिरी होती तो जरूर इस गेंद पर क्या, मिट्टी के दाग धब्बे जरूर लगे होते। दीपक ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। दीपक ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता इतना, यह गेंद मेरी है तो सिर्फ मेरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंक क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। इतने में अनिल ने पूछा अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद तूने नीचे फेंकी थी?
दीपक ने कहा, हाँ सबूत है। इतने में दीपक ने कहा कि हाँ मेरे पास इस बात का सबूत है कि यह गेंद मेरी है, तो मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। इतने में दीपक ने कहा कि मेरे पास इसका सबूत है, तुम मुझे क्या कर दो, एक बार गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा कि यह गेंद मेरी है। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। इतने में दिनेश ने देखा कि झगड़ा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। इस गेंद को हथियाने के लिए, अपना बनाने के लिए, अपना अधिकार जमाने के लिए दीपक क्या कर रहा है, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीन मिलकर खेलेंगे। दिनेश ने सोचा कि अगर यह गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों फिर जो है मिलकर खेलेंगे और खूब सारा खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। इतने में दिनेश ने कहा, ठीक है मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं गेंद किसी को नहीं दूंगा। जब तक आप इस बात को साबित नहीं करोगे कि यह गेंद मेरी है तब तक मैं उस गेंद को तुम्हें नहीं दूंगा। यह बात दिनेश ने उन साथियों से कही। अब आगे बढ़ते हैं। इतने में वह गेंद आ गई। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, यह मेरी है। जैसे ही वह गेंद आई तो दीपक ने क्या कहा कि नहीं, ये गेंद तो मेरी है, यही है मेरी गेंद, यही मेरी गेंद है। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। और उसने क्या कहा कि यह जो लाल रंग का इसमें निशान है वो मेरी ही गेंद पर था। वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। इतने में अनिल ने क्या कहा, दिनेश का साथ देते हुए क्या कहा, अरे वाह, सभी गेंदों पर तो ऐसे ही निशान होते हैं, तो भला तुम कैसे कह रहे हो कि यह मेरी गेंद है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूं कि गेंद मेरी है। तो दीपक ने फिर से जोर लगाया और कहा कि मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूं, उनको बता सकता हूं कि यह गेंद मेरी है, वह इस बात को साबित कर देंगे। अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूं कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। इतने में अनिल ने कहा, तो ऐसे मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूं कि यह गेंद किसकी है, दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में ऐसे ही आवाज आती थी। तो वहां पर दीपक ने क्या कहा, कुछ भी करो यह गेंद मेरी है। दीपक ने क्या किया, उसे धरती पर मारते हुए कहा, उसे जमीन पर पटका और उसे क्या कहा, धरती पर जैसे ही टप्पा पड़ा तो उसकी जो आवाज आई, तो उस आवाज को सुनकर क्या कहा दीपक ने कि यह गेंद वास्तव में मेरी है, क्योंकि मेरी गेंद से ऐसी आवाज आती है। बच्चों के पास कई बहाने होते हैं ना, तो इसी तरह से यहाँ पर दीपक ने कहा कि मेरी गेंद से ऐसी ही आवाज आती है, इसलिए यह गेंद क्या है, मेरी है। मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। इतने में अनिल ने फिर से उसकी बात काटते हुए कहा कि चलो मेरे साथ बाजार चल, दुकानों में जितनी भी गेंदें होंगी उन सभी गेंदों के टप्पे की आवाज ऐसी ही आती है। मैं तुझे इस बात का यहाँ पे क्या करा दूंगा, एहसास करा दूंगा कि सभी गेंदों में ऐसी ही आवाज आती है। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा।
दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। तो इतने में दीपक ने क्या किया, अच्छी बात है, ठीक है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई इस पर, देखूं कोई कैसे खेलेगा, मैं भी देखता हूं कि कोई कैसे खेलता है। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआंसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। दीपक ने रुआंसे होते हुए यानी उसको रोना आ गया, रोने को होने वाला कहते हैं रुआंसे। अब अपनी रोनी शक्ल बनाते जैसे कि अब वो रो दे, ऐसा अपना मुंह बनाकर अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। उसने क्या कहा, या तो मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं इस गेंद के पैसे किससे लूंगा, सुनील से लूंगा। धमकी जैसी दे रहा था वहां पे। ये बच्चों में होता है ना, आपस में जब वो खेलते हैं तो कोई कहता है कि ये मेरी गेंद है, मेरी गेंद वापस कर दो, नहीं तो मैं पैसे इससे लूंगा उससे लूंगा। तो ऐसा ही यहाँ पर दीपक भी कह रहा है, मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे किससे लूंगा, सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। किसका, सुनील, दीपक और सुधीर का गुट, एक गुट बन चुका था उनका, ये लोग एक हो गए थे, मजबूत होने लगा था। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, यह गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वह तीन एक मिल चुके थे, उनका एक गुट बन चुका था और उसने कहा कि यह गेंद दीपक की है और यह उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। दिनेश उनकी बातों को सुनता रहा और वह चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। और दिनेश का मन क्या कर रहा था, सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अब थोड़ा चुप भी रहो, क्या झगड़ा जो है हम बाद में भी कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें, झगड़ा हम बाद में करते रहेंगे, क्या करो अपने अपने बल्ले ले आओ, हम क्या कर लें, पहले खेल लेते हैं। आगे क्या हुआ, 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया और 5 मिनट के बाद वो खेल आरंभ हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। दिनेश क्या कर रहा था, बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बारी खेला था, अभी उसने 2-4 बारी खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अभी उसने 2-4 बारी खेला था तो वह गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर कहाँ चली गई, सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में जो सामान रखने की जाली होती है उसमें वह जा गिरी, उस टोकरी में वह जा गिरी। स्कूटर के आगे आपने देखा है एक जालीदार हिस्सा बना होता है, उसमें हम सामान रखने के लिए इसको उसमें लगाते हैं, तो वह गेंद कहाँ जा गिरी, उस जाली में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, जो वो स्कूटर चला रहा था शायद उसको इस बात का पता भी नहीं चला कि इसकी जाली में वह गेंद आ चुकी है। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई और वह स्कूटर तेजी से आगे बढ़ रहा था तो वह गेंद भी कहाँ, स्कूटर के साथ चली गई। तो बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे। बच्चे क्या कर वहाँ पर कर रहे थे, वह चिल्ला रहे थे और स्कूटर के पीछे वह भागने लगे, परंतु जल्दी सब रुक गए। वे समझ गए कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, क्योंकि स्कूटर बहुत ज़्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। उन्होंने सोचा कि अब इसके पीछे भागना क्या है,
बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। एक पल उन सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सभी ठहाका मारकर यानी जोर से हंस पड़े। उन्होंने देखा कि हम जिस गेंद के लिए यहाँ पे लड़ रहे थे आखिर उसका परिणाम क्या हुआ, वह तो एक स्कूटर वाले के पास कहाँ, उसके घर चली गई और हम यहाँ बिना किसी वजह से इस गेंद के लिए लड़ रहे थे। तो ये यहाँ पे गेंद की कहानी थी। सारे बच्चों अपनी अपनी बता रहे थे उस गेंद को कि कोई कह रहा था ये गेंद मेरी है, कोई कह रहा था मेरी है। तो दिनेश ने वहाँ पे समझदारी करते हुए कहा कि हम इसको क्या करें, अभी लड़ाई करने का टाइम नहीं है, समय नहीं है, पहले हम क्या करें खेल लेते हैं। और जैसे वो खेलने लगे तो वह गेंद कहाँ एक बार जोर से उछली और स्कूटर वाले की जाली में जा गिरी और स्कूटर के साथ वो गेंद वह घर चले गई। तो यहाँ पे ये पाठ आपका समाप्त होता है। उसके बाद हम आपको इस पाठ के प्रश्न और उत्तर कराएंगे।